मैं जब अपने स्कूल कॉलेज में थी तब पढ़ाई तो मैं पूरे मन से करती थी, बहुत बार रिवाइज भी करती थी, सब याद रहता था। लेकिन एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता और जब मैं क्वेश्चंस देखती तो अचानक सब भूल जाती थी। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? अगर हाँ, तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो मैंने फॉलो करे, और फिर उन तरीकों के बाद मेरा एग्जाम को लेकर टेंशन खत्म हो गया। मेरा एग्जाम को लेकर जो डर था कहीं मैं सब कुछ भूल ना जाऊं, वो बिल्कुल जड़ से फिनिश हो गया। मुझे यकीन है आप सभी बहुत बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन फिर भी आंसर्स लिखते वक्त या फिर क्वेश्चंस पढ़ते ही कभी कभी सब कुछ आते हुए भी ब्लैंक हो जाते होंगे। जो आंसर्स हमारे दिमाग में छपे हुए थे वो उस वक्त बिल्कुल साफ हो जाते हैं, जैसे मानो कि पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड अचानक से इरेज हो गया हो। और कई बार तो अगर हम किसी आंसर में या किसी पर्टिकुलर वर्ड में फंस जाते हैं तो हमें टेंशन होने लग जाता है, जिस वजह से हम आगे के सारे सेंटेंसेस भी भूल जाते हैं। अगर ये सब आपके साथ भी होता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और पांचवा तरीका तो सबसे इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। सबसे पहला तरीका, जब भी पढ़ने बैठो तो अपने पूरे बॉडी, मन और दिमाग से मोटिवेटेड रहो। सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी और मन को भी आपके उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे अपने पूरे दिल और दिमाग से अपनाओ, वरना क्या होगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं तो 7-8 घंटे से पढ़ रहा हूँ और मुझे सब कुछ आता है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही तुम सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि तुमने जो भी जबरदस्ती पढ़ा था वो सब तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टोर हुआ था। जैसे मान लो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ गलत बात कह दी, तो तुम क्या करोगे? तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे तुम फिर से अपने फ्रेंड से बात करने लग जाओगे, या फिर बात नहीं भी करोगे तो उससे उतना गुस्सा नहीं रहोगे जो उस वक्त पर तुम थे, क्योंकि शॉर्ट टाइम पर हुए बात को तुमने शॉर्ट टर्म में ही रिएक्ट कर दिया और बाद में उसे इग्नोर कर दिया। यही हमारी पढ़ाई के वक्त भी होता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो अपना माइंड, बॉडी और ब्रेन सबको सिर्फ पढ़ाई पर रखो। दूसरा तरीका, तुम सबने अपने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल पोयम जरूर पढ़ी होगी और तुम्हें 2, 3, 4 के टेबल्स भी आते होंगे। जब मैंने आपको ट्विंकल ट्विंकल पोयम के बारे में बताया तो आपके दिमाग में क्या आया? वो लिखी हुई पोयम या फिर बादल और बहुत सारे स्टार्स? यकीनन आपके दिमाग में बादल और स्टार्स आए होंगे। और जब मैंने टेबल्स की बात करी तो आप लोगों के दिमाग में 2, 3, 4 का टेबल पूरा का पूरा छप गया होगा। आखिर कैसे? साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग कोई भी कलरफुल, हाईलाइटेड या फिर ड्राइंग्स को सबसे पहले कैच कर लेता है और ज्यादा लंबे समय के लिए याद रखता है, क्योंकि ये सब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इसलिए पढ़ते समय अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जरूर हाईलाइटेड करना चाहिए, जिससे आपका पढ़ा हुआ और पक्का हो जाता है। नॉर्मल टेक्स्ट के बजाय हाईलाइटेड टेक्स्ट आपके दिमाग को आकर्षक लगते हैं, जिसे आपका दिमाग लॉन्ग टर्म के लिए याद रखता है। तीसरा तरीका, अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखें। ना ही ज्यादा खाना खाएं और ना ही कम, एक बैलेंस बना के चलें। अगर ज्यादा खाना खाकर पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम्हें आलस आएगा, और अगर कम खाना खाओगे तो भूख की वजह से अजीब सी बेचैनी रहेगी और तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सही डाइट सही मात्रा में सही समय पर लेना चाहिए। चौथा तरीका, जितना जरूरी फोकस होकर पढ़ना है उतना ही जरूरी बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी है। इससे तुम्हारी लर्निंग वीक नहीं बल्कि और स्ट्रांग हो जाएगी। तुम एग्जाम टाइम पर स्ट्रेस फील नहीं करोगे। इसे हम यूं समझते हैं, मान लो तुम्हें 1 किलो के डब्बे में 1 किलो चीनी भरनी है। जब तुम एक ही बार में 1 किलो चीनी डब्बे में डालोगे तो वो ऊपर तक भर जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे मानो अब और चीनी नहीं आ सकती, मगर जब तुम डब्बे को हिलाओगे तो सारी की सारी चीनी अपने आप सेट हो जाएगी और थोड़ी सी जगह खाली भी बच जाएगी, जिससे तुम बाकी बची हुई चीनी आराम से भर सकते हो। वैसे ही लगातार पढ़ने से दिमाग ओवरलोड हो जाता है। ऐसे में तुम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहा करो, जिससे आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस बना रहेगा। इन ब्रेक्स के दौरान तुम गाने, कार्टून या फिर कोई भी शॉर्ट एक्टिविटीज कर सकते हो, जिससे तुम दोबारा पढ़ने के लिए फ्रेश फील करोगे।
लास्ट 5वां तरीका, सही तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को याद करना, लर्न करना। एक्चुअल में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम अपना सब्जेक्ट कैसे लर्न करते हो। अगर तुम अपने आंसर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर तुम उन्हें रटते हो तो ये गलत तरीका है, क्योंकि रटा हुआ तुम कभी भी भूल सकते हो। लेकिन अगर तुमने आंसर समझ के याद करे होंगे तो फिर चाहे कोई वर्ड या सेंटेंस भूल जाओ, लेकिन समझा हुआ आंसर कभी नहीं भूलोगे और उस आंसर को तुम अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। एग्जाम में तो ये अक्सर होता है कि टीचर्स क्वेश्चन बदल के देती है, जबकि उसका आंसर वही होता है जो तुमने याद किया था, मगर तुम फिर भी सही उत्तर नहीं लिख पाते, क्योंकि तुमने तो वर्ड टू वर्ड सेंटेंस रटा था, ना कि समझा था। इसलिए कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और आंसर दोनों को समझकर याद करो। जितना जरूरी आंसर होता है उतना ही जरूरी क्वेश्चन भी होता है। अगर क्वेश्चन क्लियर होगा तभी तो तुम उसका सही जवाब लिख पाओगे। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में जरूर हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।